तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरी नेपाल की यात्रा वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं पहुँच गया था पाटन। तो यहाँ से अब मैं नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको पाटन जो है कस्बा ये दिखाऊँगा, लोगों से बातचीत करूँगा और नेपाल के जो पुराने शहर हैं, पुराने कस्बाई शहर हैं, उनकी संस्कृति, उनकी नगरीय संस्कृति, उनके लोगों का रहन सहन और बाकी और कल्चर, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, होटल मैंने सामने ले लिया है, होटल ब्लेस एंड लॉज दूसरे माले पे ले लिया है। तो कमरा ठीक मिला मुझे, 500 रुपये का कमरा मुझे मिल गया, नेपाली, इंडियन 300 रुपये पड़ा मुझे। तो अब मैं थोड़ा सा अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ, सामान ले लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद आराम से कमरे में बैठूँगा। फिर उसके बाद शाम के समय निकलूँगा नगर भ्रमण की ओर। चलिए अब यहाँ के एक बड़े धार्मिक स्थल की ओर चलते हैं, जिसका नाम है उदय देव मंदिर। तो ये उदय देव किसके नाम पे है, क्या है और कैसा मंदिर है, वहीं जाकर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से करीब थोड़ा सा दूर है, पैदल जाऊँगा। तो चलिए। तो इनको बाबा उदय देव कहते हैं, उनका बड़ा मंदिर यहाँ पर है। तो इस पाटन क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वो बाबा उदय देव। कृषि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा पाटन। तो यह है एयरपोर्ट का रनवे। पहली बार ज़िंदगी में आज मैं किसी एयरपोर्ट के रनवे में एंटर हुआ हूँ। आज तक अपने इंडिया में नहीं गया, पिथौरागढ़ में है, पंतनगर में है, लेकिन आज यहाँ पर आकर के आने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हवाई जहाज़ नहीं है। अभी बता रहे कि अक्टूबर से चलेंगे, शायद दसाई से चलेंगे हवाई जहाज़ यहाँ पर, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस वक्त लोग आने जाने वाले होते हैं ना धनगढ़ी से, तो इसलिए तब ये चलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे बता रहे थे कि रोज़ाना की तीन चार सवारी भी हो नहीं रही थी, पैसेंजर हो नहीं रहे थे, इसलिए बंद करना पड़ा, फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। तो ये सामने है उदय देव का मंदिर। तो देखते हैं कैसा है। और ये सामने वैली कितनी बढ़िया लग रही, देखो। तो चलिए, फाइनली लोगों से जानकारी मिल रही है कि किराया बहुत ज़्यादा होने की वजह से और पैसेंजर ना मिलने की वजह से इसको फ़िलहाल अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ये देखिए सामने गांव, देखिए कितना सुंदर गांव है। सबसे बढ़िया जो पॉइंट है मुझे वो वाला लग रहा है, सबसे अच्छा जो लैंडस्केप है ना वो लग रहा है, देखो। तो ये सामने मंदिर का प्रांगण शुरू हो गया है। यहाँ पर एक ग्राउंड सा है, लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लेकिन मंदिर का प्रांगण बड़ा अच्छा है, देखो चीड़ की पेड़ भी हैं।
मोटे मोटे। उदयदेव महाकाली मंदिर। तो अभी फिलहाल मंदिर में लगा है ताला, मंदिर के गेट में लगा है ताला, लेकिन ये ताला अभी खुलेगा। ये किसी से कलवाया है मैंने, तो वो ताला जो है खोल देंगे। पंडित जी तो यहाँ नहीं रहते, पंडित जी तो थोड़ा दूर रहते हैं, तो लेकिन उन्होंने फ़ोन करवा दिया है, यहीं पे कहीं आसपास ही रहते हैं, तो वो मंदिर का ताला खोल देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको मंदिर में जाने से पहले बाहर से थोड़ा दिखाता हूँ। अंदर तो खैर है ही बढ़िया, लेकिन इसका बाहर का नज़ारा भी बड़ा अच्छा है। ये देखो कितने मोटे मोटे चीड़ के पेड़ हैं, 1 2 3 4 5, और इनमें जो है ये कपड़ा और ये झंडा बांधा हुआ है यहाँ का। यहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है देखो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मंदिर का प्रांगण बड़ा अच्छा है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये खेल रहे हैं यहाँ पर। देखो ये गोलकीपर बने, तुम गोलकीपर हो? हाँ, गोल तो रोक ही नहीं पा रहे हो तुम, ये गोलकीपर हैं ये। तो चलिए, मंदिर का की चाबी आ गई है। तो बेटाइम खुलता नहीं है ये, उन्होंने मेरे लिए खुलवा दिया। 7 बजे दिया बत्ती होती है, आरती होती है, तो उस वक्त खुलता है, लेकिन मेरे लिए खुलवा दिया गया है। कौन आए हैं क्या है करके पूछवाया पहले उन्होंने कहा इंडिया से यूट्यूबर आए हैं कोई, तो उन्होंने ये खुलवा दिया। लेकिन मंदिर कितना भव्य है यार, भले ही किसी का है, किसके रूप का है, इससे कोई अभी फ़िलहाल इनिशियली मतलब नहीं है, लेकिन मंदिर की जो बनावट है, भव्यता है, वो देखते ही बन रही है। और मंदिर के ठीक सामने एक छोटा सा एक मंदिर और है, ये नेपाली शैली का मंदिर है। तो नेपाल में ज़्यादातर जो है शिव मंदिर और देवी के मंदिर आपको इसी पैटर्न पर मिलेंगे। ज़्यादातर आपने देखे होंगे मेरी वीडियोस में कई बार। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, शानदार शानदार। कितना बड़ा मंदिर का अंदर वाला हिस्सा देखिए। बाहर प्रांगण तो बड़ा है ही है, लेकिन अंदर वाला हिस्सा देखिए क्या शानदार है। और ये गर्भगृह है, ये शायद बंद है, पर्दा लगा है इसमें, लेकिन उसके बाहर यहाँ पर बेदी है, और यहाँ पर पंडित जी के, पुजारी जी के बैठने की यहाँ पे जगह है। और ये चारों तरफ बिछाए हैं, लोग, भक्त लोग आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं बैठने के लिए। ये देखिए कितना विशाल है ये, कितना विशाल है ये। शायद इतना बड़ा मंदिर तो मैंने आज तक, इतना बड़ा तो कभी नहीं देखा। होंगे कई बार बाहर से दिखाया हो, लेकिन अंदर से इतना बड़ा मंदिर मैंने तो नहीं देखा। तो ये मुख्य गर्भगृह है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास इसका मुझे पता चला है। ये यहाँ के राजा थे, उदयदेव थे यहाँ के राजा, जिन्होंने इस स्थान पर राज किया था। लेकिन वे बाबा सिद्धनाथ के बड़े भक्त थे। तो एक बार वो गुफा में सिद्धनाथ जी की किसकी सेवा में, तपस्या में बैठे। तो तपस्या में बैठे तो कई महीनों तक, कई सालों तक उनको किसी ने देखा नहीं।
और अचानक उनका शरीर जो है वो गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला, पूरी प्रजा, पूरा उनका प्रशासनिक अमला उनको खोजने में निकला, लेकिन उनका शरीर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चला। तो लोगों ने ये माना कि वे प्रभु की शरण में लीन हो गए। तो लीन होने के बाद उसके बाद कई सालों के बाद यहाँ की स्थानीय जनता ने यह फैसला किया कि राजा उदयदेव का, हमारे राजा उदयदेव का, जो कि सिद्धनाथ जी के भक्त थे और वो उनकी तपस्या में ब्रह्मलीन हो गए, उनका शरीर नहीं मिला, तो उन्होंने उनका मंदिर स्थापित यहाँ पे कर दिया। तो ये करीब लगभग 800-900 साल पुराना यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना है। लेकिन बता रहे हैं ये तो 10-12 साल पहले बना है। ये ढांचा जो है 10-12 साल पहले बनाया गया है, लेकिन ये जो अंदर जो स्थापना है वो 1800-900 साल पहले की है। तो यह है मंदिर का संक्षिप्त थोड़ा सा इतिहास। मैं भी जानना चाह रहा था कि आखिर एक राजा का मंदिर कैसे हो सकता है। एक बात और है, नेपाल देश में किसी भी राजा का मंदिर कहीं नहीं है इस पाटन के अलावा। तो ये है अंदर का गर्भगृह, जो कि अभी परसों, आज 31 है, कल 32 है, तो परसों 1 गते को ये खुलेगा श्रावण के। तो पंडित जी, पुजारी जी खोलेंगे, पूजा अर्चना होगी, लोग देखेंगे। चलिए, ये जानकारी अच्छी लगी और अपने मुंह से ये जानकारी आपको देना अच्छा लगा। और उसके बाद इस तरह का अनोखा मंदिर, किसी राजा का मंदिर, लेकिन अगर गर्भगृह खुला होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो चलिए, कोई बात नहीं, देख लिया, अच्छा लगा। अब मैं चलता हूं बाहर को। तो ये सामने जो है ये महाकाली का है, तो ये देवी भगवती का है, महाकाली का है। तो चलो, ये तो खैर आज मैं इस मंदिर में आया हूं तो इसकी ही बात करूंगा। बाकी कुछ चीजें मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। कहीं पर नेपाल में मंदिर जो मैंने देखे हैं, ये देखो पुरानी शिला है, काफी पुराना स्ट्रक्चर है ये। तो यहां पर इस तरह के ये मैंने बहुत देखे हैं, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, मेरे लिए खुला था ताला, इन्होंने अब लगा दिया है ताला। ये देखिए निशान स्तंभ है ये। तो चलो मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं अच्छे से। मैं सौभाग्यशाली हूं, बहुत किस्मत वाला हूं जो ऐसे स्थान पर मैं आया हूं और आपको दिखाने का मुझे मौका मिला है अपने चैनल के माध्यम से। तो एक परिक्रमा कर रहा हूं छोटी सी। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन इसको आप नास्तिक नहीं कह सकते। पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता हूं, बाकी ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूं। नास्तिक वो होता है जो ईश्वर के ही अस्तित्व को ना माने। लेकिन बस इतना जरूर है, बहुत सारे लोग थोड़ा सा इससे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। और सच बात बोलने में मैं समझता हूं कि कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये मंदिर का प्रांगण, मंदिर की शैली और यहाँ की जो शांति है वो कैसी लग रही है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, मैं एक विशेष धाम से विदा ले रहा हूँ। अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। इतना भव्य मंदिर मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा अंदर से। बाहर से हो सकता है काफ़ी देखे हों, लेकिन वाकई में नेपाल जो है इतनी ऐसे ही अपने विशिष्ट शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है। और इसकी जो शैली है, ऐसे मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है जितने बड़े, जितने विराट शैली के मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में मौजूद हैं। भगवान तो सब जगह एक जैसे ही हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो कंबोडिया में हो, चाहे थाईलैंड में हो, लेकिन जो मंदिरों की जो शैली है ना, वो अपने आप में विशेष है। तो चलिए, प्रणाम करता हूँ मैं इसको, और यहाँ से चलता हूँ वापस नगर की तरफ को। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो अब चलते हैं यहाँ से बाज़ार की तरफ को। शाम के समय थोड़ा सा बाज़ार का दिखाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा धूप भी कम हो गई है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम बढ़िया हो गया है। ये देखो, ये भी आए हैं हाफ टिकट खेलने आए हैं। देखो, आप कैसे बैठे हैं? आप कैसे बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? ये देखो बैठे हैं, एक सोए हैं, एक बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये? क्यों बैठे हो तुम? क्यों बैठे हो? ये देखो, ये देखो फुटबॉल खेलने आए हैं।
भक्ति के कारण सिद्धनाथ की तपस्या को कारणले यिनी देवता भएका हुन्। यिनीको चाहिने तपस्याले यिनी स्वर्ग गएका हुन् है। विदेह हो, यिनीहरूको शरीर मिलेन, कहाँ गए, तर चाहिने यिनी देव रूपमा म यहाँनिर चाहिने तपाईँहरू पूजा गर्नु होला भनेर हामीलाई चाहिने हाम्रो पूर्वजहरूलाई बताएर गए। त्यहाँनिर जहाँनिर त्यो मन्दिर छ त्यहाँनिर चाहिने उनीको तपस्या गरेको ठाउँमा उनले चाहिने स्वर्ग गएर सिंहासन खसेको भन्नान् है। सिंहासनको चाहिने त्यहाँ सिंहौड़कोट भन्नान् फेरि त्यसलाई। दसैं में अक्टूबर में वो अक्टूबर में भी होते हैं यहाँ। सितंबर अक्टूबर में ना उस टाइम में भयंकर दूर दूर से आदमी आउँछन्। तो आपको इनकी इस मंदिर की पूजा की विरासत कब से मिली? कब से मिली पता ही नहीं है। नहीं, फिर भी किस कारण से मिली? क्या किस उससे मिली? हमको, हम थे पुजारी थे पहले, जात खानदान ही हमारा पुजारी था। उसी टाइम से हमने यहाँ के जो राजा थे उन्होंने हमको पुजारी में नियुक्त किया। तो आपकी पीढ़ियां जो हैं इस पे? बस मैं अभी कितनी पीढ़ी में हो मुझे मालूम नहीं। यति राम्रो चाहिने धेरै चाहिने राम्रो ठाउँ पाटन। राजा पनि धेरै खुसी भएको, विकासलाई, यस पाटनलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने किङ महेन्द्रले पनि, धेरै राजा महेन्द्रले पनि यसको गर्यो। फेरि वीरेन्द्र पनि आए। त राम्रोसित चाहिने यसको पाटनमा चाहिने धेरै देवी देवताहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू छन्। तिनीहरूको पुजारी पनि म नै छु। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं बाज़ार में, मंदिर के दर्शन करके आ गया हूँ। अब शाम के समय थोड़ा सा आपको बाज़ार के नज़ारे दिखाते हैं। और ठंडे ठंडे मौसम बढ़िया हो रहा है इस वक्त, विजिबिलिटी भी बढ़िया आएगी और गर्मी भी नहीं होगी। आगे तक चल के आते हैं थोड़ा, यही है बस, इसके आगे और ज़्यादा खास है नहीं दिखाने के लिए। अब शाम हो गई है, धीरे धीरे लोग दुकान अपनी बढ़ा करके जाने लगे हैं अपने अपने घरों को, क्योंकि लगभग 6:45 तो हो ही गया है। मंदिर में काफ़ी समय लग गया, 2 घंटे से ज़्यादा मैंने मंदिर में बिता दिया। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी को। नेपाल की धरती से आज मेरा चौथा दिन नेपाल में। तो आज मैं हूँ नेपाल के पाटन शहर में, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं यहाँ से आज आगे की यात्रा शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के एक और खूबसूरत, एक बड़े धार्मिक स्थल को मैं जाऊँगा। करीब थोड़ा सा चलना भी वहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फिर भी मतलब आधा 1 किलोमीटर चलना है। तो वहाँ को दिखा के फिर मैं इस यात्रा को एंड करके फिर आगे बढ़ूँगा। तो सुबह का करीब 7 बज चुका है, 7:15 हो गया है। तो मैं थोड़ा सा नीचे को जाता हूँ, चाय ढूंढता हूँ, उसके बाद फिर तैयार होके नहा धो के फिर बढ़ूँगा आगे। तो होटल से बाहर आ गया हूँ मैं। तो मार्केट में लोग अभी थोड़ा आने शुरू हुए हैं, इतनी जल्दी भी, क्योंकि 7:45 हुआ है अभी। तो धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि गांव के आसपास का बाज़ार है ना ये, तो लोग आराम से आते हैं अपने घरों से धीरे धीरे। तो यहाँ पर कूड़े का सिस्टम ये है कि देखो, घर घर के सामने गाड़ी आ रही है ऐसे। लोग वेट करते हैं अपने कूड़े को अपने अपने घरों के सामने रख के, जैसी गाड़ी आती है उसको फिर दे देते हैं। तो ये साफ़ सफाई का सिस्टम बढ़िया है। देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई, लोग अपना कूड़े का पीटीटी लेके, जो भी लेके आ गए, अभी आगे चली जाएगी। तो इसी वजह से साफ़ सफाई रहती है शहर में। अब लोग ये है कि कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे लगा देते हैं, गाड़ी आती है वो उसको उठा के ले आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों ने अपने डस्टबिन जो है अपने रखे हुए हैं, ये भी लागे कूड़ा देखो,
तो ये सिस्टम मुझे बढ़िया लगा। ये सिस्टम मैंने पहले महेंद्र नगर में भी देखा था, बहुत बढ़िया सिस्टम था ये। लेकिन 8 बजने वाला है, यहाँ चाय की दुकान नहीं खुली ना, और खुली भी है तो बना नहीं रहे। ये हर जगह होता है नेपाल में मेरे साथ, मतलब लोग चाय के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कह रहा है दुकान खुली हुई है, समोसे वमोसे बना रहे थे, चाय का बर्तन भी रखा था, बोले नहीं नहीं है, पता नहीं क्या है, ना खुद पी रहे ना दूसरों को पिला रहे हैं। ये थी, ये भी बंद है, ये भी आए नहीं है। ये कह रहे बना देते, लेकिन ये बंद है, अब क्या करें। पूरा बाजार सुनसान है यार। 8 बजे तो हमारे इंडिया में रेलम पेल होनी शुरू हो जाती है गाड़ियों की, आने जाने वाले लोगों की। चलो वापस जाना पड़ेगा होटल के अंदर, क्या करें, है ही नहीं। तो चलो फाइनली आखिरकार ये रोड से नीचे आकर के आरसी कैफ़े है, रोड से थोड़ा सा बाजार से हटके है, यहाँ भैया बनाने को तैयार हो गए हैं। बाकी कोई ना बना रहा है और अभी खुली भी नहीं है। तो चलिए यहाँ बैठ के पीते हैं आराम से। तो ये एक तरह से मतलब एक बैठने का वैसे भी है। ये देखो चाय की दुकान में भी आपको वाइन मिलेगा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब फ्रिज है, फ्रिज में है क्या फिर रेस्टोरेंट। हाँ, यहाँ तो ओपन पॉलिसी है ना। ये जो 8848 का क्या मतलब है, एवरेस्ट की ऊंचाई, दारू का नाम है, ये एवरेस्ट का ऊंचाई भी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 8848 जो है ना, ये मैंने कई जगहों पर नेपाल के कई होटलों में देखा है, लेकिन इसका मतलब मुझे बाद में किसी ने बताया कि ये एवरेस्ट की ऊंचाई है समुद्र तल से, और ये एक दारू का ब्रांड भी है। तो गवर्नमेंट ने एवरेस्ट की ऊंचाई के नाम पर ही दारू का ब्रांड रखने दिया। अच्छा, बोध का है ना ये। हाँ, तो ये बोध का ब्रांड है यहाँ का। तो ये एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर का जो नंबर है, तो इसको इन्होंने अपने ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया है। तो मैंने कई बार देखा है ये। तो चलिए यहाँ पर बैठते हैं, मतलब एक तरह से समझ लीजिए बार में चाय का आनंद लेंगे हम, बिग बार में। वाकई में पूरा बाजार ढूंढ दिया, पूरा छान मारा, आखिरकार नीचे आते आते ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया भी नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया। बारासिंगे। तो चलिए बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से रवानगी डालते हैं। ये देखो चाउमीन के पैकेट आ चुके हैं, कम से कम 3 किलो का होना चाहिए। ये 3 किलो का होगा। ये रेडीमेड है, यहाँ पर यही चलता है। अब जाते हैं रूम में, बैग बनाते हैं और नहाने धोने का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। फाइनली आ गया हूँ मैं शहर से बाहर। तो यह है मेन रोड। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ अपनी आगे की यात्रा पे। तो आज चौथा दिन है मेरा नेपाल में। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर आगे एक डानाबाग मंदिर है जो मैंने आपको बताया, उसको दिखाने के लिए। और नाम कुछ अनोखा टाइप का है, अनूठा नाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट उसमें जाने के लिए बढ़ा। डानाबाग, किसी ने बताया कि डानाबाग है और काफ़ी चर्चित है, लोकप्रिय है, स्थान है वो आसपास के क्षेत्र में। बाकी कल जो मैंने मंदिर दिखाया था वो तो एक समझ लीजिए एक जीवित इंसान, एक राजा को भगवान मानकर उसका मंदिर स्थापित कर दिया गया, उसका था वो। बाद में लोगों का ओपिनियन भी मुझे मिला उसके बारे में, बाहर के लोगों का ओपिनियन भी मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था श्रद्धा उसमें नहीं है, क्योंकि नेपाल एक बहुत कट्टर धार्मिक देश है। तो यहाँ पर
लोग ऐसे वैसे किसी को भी इंसान को भगवान मानकर उसका मंदिर आप बना दो तो उसको नहीं मानते, उनका मन गवाही नहीं देता। तो बाहर लोगों ने मुझे बताया ऑफ कैमरा, मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया, कोई उसमें कोई कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन वो लोग बोले कि कैसे हम मान लें, बोले जीवित व्यक्ति को हम कैसे भगवान मान लें, उसका इतना बड़ा मंदिर बना दिया, कैसे वहाँ पूजा करने जाएं। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि हम वहाँ का रोली अक्षत भी नहीं पाते हैं, फूल पाती भी नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा था हम मंदिर में जाते हैं देखने वैसे, लेकिन वहाँ का फूल पाती रोली अक्षत वहाँ का हम नहीं पाते। तो ये मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ठीक नहीं रहता है, तो ये मैं अब बता रहा हूँ आपको, ऐसा था। क्योंकि नेपाल इस मामले में बहुत प्योर मतलब एक धार्मिक देश है। तो यहाँ पर अपने जो इष्ट हैं, अपने भगवान हैं, उनके अलावा वो किसी और को भगवान मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा मुझे 2 लोगों ने बताया। बाकी और मैं घूमता तो हो सकता है और बताते, लेकिन मैंने उसको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता वो ज़रूर करता उससे। लेकिन फ़िलहाल मेरा एक जिम्मेदार चैनल है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। भले ही यहाँ मुझे दोबारा नहीं आना है कभी, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन इससे क्या होगा, मेरी चैनल की प्रतिष्ठा पे दाग लगेगा, वो मैं नहीं चाहता। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा ज़रूर। पहले मुझे भी अटपटा लगा, मैंने कहा राजा के नाम का मंदिर, मैं समझा उदय देव किसी भगवान का नाम होगा या विष्णु जी या किसी के नाम को उदय देव कहते होंगे। लोग बाद में पता लगा राजा जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए, तपस्या करते करते, साधना करते करते, शरीर कहाँ गया पता नहीं। हो सकता है कहीं बाहर चले गए हों, या हो सकता है किसी जानवर ने उनको पे हमला किया हो, नुकसान पहुंचा दिया हो या निवाला बना लिया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ये, लेकिन ये बातें वहाँ पर मैंने नहीं वो करी। धनगढ़ी बैतड़ी, ये पुल आ गया। तो आज यहाँ पे अंतिम दिन है, लेकिन हमारे वहाँ पहाड़ में उत्तराखंड में हरेले के फ़ोटोज़ आने लग गए हैं, स्टेटस लगने लग गए हैं हरेले के। तो इसका मतलब वहाँ पे 16 तारीख को आज हरेला मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कल यहाँ पर 1 गते है सावन का, आज 32 गते है आषाढ़ का। पता नहीं ऐसा क्यों है। तो ये मैं कोई मिलेगा, कोई यहाँ का जानकार, कोई सयाना, उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। पंडित जी मिल गए रास्ते में चलते चलते, तो ये अपना पतला दिखा रहे हैं। हाँ, ये है आज बृहस्पतिवार को आज 32 गते है, 32 गते है, और कल सावन का महीना शुक्रवार को कल। बस यही चीज़ है, पूछना चाह रहा हूँ कि ये दो कन्फ्यूजन क्यों है। कटे और कल 16/48 से श्रावण संक्रांति है। ये देखिए ये लिखा हुआ अभी है। हाँ श्रावण संक्रांति आज जो है हमारे वहाँ हरेला जो है मानने लग गए हैं। देखिए आज तो कल करकटे और 16/48 से है, 16:48 पाला से लिखा है। होना तो नहीं था, सुदूर पश्चिम में भी आज है और पूर्व में भी आज है। गणित में ऐसा फर्क तो नहीं है, कैसे कर दिया है वहाँ। आपके वहाँ कल करेंगे? हाँ कल है हमारे। तो हरेला कटता भी है? कटता है, यहाँ सब करते हैं यहाँ हरेला हलते हैं हमारे। बोया कौन से दिन था? बोया तो वो आषाढ़ में बोते हैं, 7 तारीख को बोते हैं। बस यही कंफ्यूजन है, यही मैंने आपसे, आप मिल गए अच्छा वो रास्ते में, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लेता हूँ मैं। कंडकार पूजा लुटो फाली ये पुष्कर कल ही है हमारे। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर? हम यही जा रहे हैं, गाँव में पूजा है? पूजा है। अच्छा, तो आज श्राद्ध है कहीं का है। अच्छा। तो अवस्थी लोग आप कहाँ से, यही मूल है या? हाँ हम यहीं के मूल है, यहाँ नेपाल के मूल स्थान हमारा खटाली है, मूल खटाली। चलिए लो जी, मेरा बात करना और पंडित जी का मिलना एक साथ ही हुआ।
जैसे मैं बोल रहा था कि कोई मिलेगा तो मैं पूछूंगा, एकदम से वो सामने से आ गए। तो अवस्थी जी थे ये, तो उन्होंने बताया कि मूल जो पंचांग है उसके हिसाब से कल लग रहा है सावन का महीना, लेकिन आप लोगों के वहाँ आज क्यों मान रहे हैं ये बात मुझे समझ नहीं आई। अब वो कह रहे हैं कि आपका पंचांग होता तो मैं सामने उसे मिला करके देख लेता, लेकिन फ़िलहाल जो उनका पतड़ा था उसके हिसाब से आज 32 तारीख है और कल जो है संक्रांत है। तो यहाँ पर है, सामने दिख रहा है मंदिर का गेट। तो ये लोकेशन है, यहाँ से आगे चलना है, थोड़ा सा करीब 10-15 मिनट लगेंगे चलने में। तो गाड़ी मैंने ऊपर ही खड़ी कर दी है, रोड में नहीं करी है। तो यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ। हाँ, ये दुकान है नीचे, बिल्कुल एकांत में केवल एक दुकान यहाँ पे बनी हुई है और ये है लोकेशन। देखिए इतनी बढ़िया लोकेशन है, देखो। तो ये दुकान है एक, तो वहाँ चाय भी बनती है। वो कह रही दूध नहीं है, फीकी चाय मिलेगी। यहाँ पे मैंने कहा ना चाय का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। तो चलो चलते हैं डांडा बाग। मेरा अनुमान है तो ये शिव जी से संबंधित है मंदिर ये, कि डांडा बाग का मतलब वही हुआ फिर। बड़े अटपटे और अनूठे नाम हैं, लेकिन यहाँ का जो धार्मिक स्थलों का जो नज़ारे हैं ना, वो अपने आप में बहुत बढ़िया रहते हैं। एक तो जगह अच्छी चुनते हैं, चुनी गई होगी मतलब मंदिर बनाने के लिए, और दूसरा मंदिरों की जो बनावट है वो बड़ी भव्य होती है। और मंदिर के चारों ओर बढ़िया फूल पौधे भी लगा रखे हैं, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। मंदिर को मंदिर नहीं, एक ऐसे स्थान की तरह ये लोग मानते हैं, उसका रखरखाव करते हैं। वो अपने आप में बड़ी मतलब शानदार चीज़ है। ये तो घर जैसा लग रहा है कोई, ये मंदिर नहीं घर जैसा लग रहा है। देखो अगर आप गौर करोगे तो ये घर जैसा है ये ना। इधर तो लगा है ताला, या हो सकता है मंदिर का मुख्य मार्ग दूसरा हो। इधर तो ताला है, उधर हाँ उधर खुला है। जय हो आपकी। मैं तो समझ रहा था कि मंदिर में ताला होगा, मंदिर बंद होगा, लेकिन लोकेशन बड़ी प्यारी है। लोकेशन बहुत ही प्यारी है। तो इसका मतलब यहाँ पर पुजारी जी आ करके चले गए हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 9:30 हो गया है। तो इस तरह से ऐसे ये प्लाई यहाँ पे लगा के चले गए हैं। चलो मैं अंदर चलता हूँ।
हाँ कोई है नहीं यहाँ पर, तो चलो हटा लेते हैं इसको, इतनी कोई बात नहीं है। ये शायद कोई कुत्ते उत्ते अंदर न चले जाए, इसलिए यहाँ पे ये शायद ये प्लाई लगाई होगी है, भक्तों के लिए नहीं है प्लाई ये। जय हो। मंदिर के अंदर भी एक मंदिर है। ओहो, इसमें ताला ना हो कहीं, इसमें जरूर ताला होगा, जरूर जरूर होगा। ये देखा, यार कोई मिलता तो मुझे बताता डांडा बाग का क्या मतलब है, ये मंदिर किनको समर्पित है और मेन मंदिर में ताला यहाँ पर क्यों लगा हुआ है। इतने ही दर्शन काफ़ी है बाहर से। तो चलिए ठीक है, अब निकलते हैं बाहर को। तो शायद ये मंदिर अभी स्थापना नई है, शायद ये नई स्थापना है मंदिर की, लेकिन ये चीज़ देख के बड़ा वो लगा कि मंदिर के अंदर भी मंदिर है। ये स्ट्रक्चर जो है शायद पहले का होगा और ये बिल्डिंग जो है वो बाद में बनी होगी, जो मैं घर जैसी बोल रहा था। तो ऐसा है ये। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो जा चुके हैं, थोड़ा सा इन्होंने ये लगाई है प्लाई, खाली केवल कुत्तों वगैरह को रोकने के लिए लगाई है ये, वैसे किसी के आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ऐसे। नमस्कार, आज कहाँ जा रहे हैं? घास काटने डोका लेके? तो कदू छु धिनाई के छु गोरबाचा के कदू छन? दुई गाई छन्, दुई बल्ल छन्, दुई आइजी गाई छन्, चार गाई। तो एक्लै छ? एक्लै। बुहारी अरी कोही नान्तिन? बुहारी त छन्, बुहारी सँगै चेलासित। संगई? हाँ। चला संगई। अच्छा, तो काम वाम नहीं करती हैं? काम नहीं करते। तुम्हें ही करना पड़ता है। हाँ। तो घी ही फोन करके घी मंगाते होंगे वहाँ? हाँ। मंगाते हैं ना? क्या कहते हैं? घी भेज देना। घी भेज देना। हाँ, और बाकी दाल भेज देना। हाँ, न देना। हाँ, तो क्या बुढ़ा क्या करनी? बुढ़ा की नहीं, घर में है। घर में ही है? हाँ। अच्छा, तो कदू दूर जान से घा काटू हूँ? घास काटने तो लिए हूँ। अच्छा, बहुत दूर है। अच्छा बहुत दूर है। हाँ। ये डोके में रख के लाएंगे? डोका में रख के। चलो बढ़िया है। मंदिर में मेरा चार छन्, चार, दुई तीनटा बच्चा, एउटा बच्ची। अच्छा, हाँ। ठुलो छन् नाना छन्? ठुला छन्, ब्याह दुई का हो गया। दो का ब्याह हो गया? दुई ना, एक का। एक का हो गया। हाँ। तो फिर भी काम आपको करना पड़ा, बुआरी जोड़ने के बाद काम आपको करना पड़ा। देखो ये अब क्या कर रही कोई? मजबूरी है। मजबूरी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तुम क्या कर रही है? जाओ। ये देखिए चले गई हैं घास काटने, बेचारी दूर जा रही हैं। चार जानवर है कह रही हैं, और बुआरी है, बुआरी बेटे के साथ ही है। तो आजकल की बुआरी हैं कहाँ करेंगे काम, वो कह रही खुद ही करना पड़ता है, और यहाँ नहीं है, बहुत दूर है कह रही है। नीचे हमारा कहीं खेत है बता रही हैं, वहाँ जा रही हैं, ये डोके में लेके आएंगी घास। तो चलिए हम भी चलते हैं। बोल रहे हैं कि पुजारी सुबह आते हैं 6:30 बजे और अपना पूजा पाठ करके साफ सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो साफ सफाई भी नहीं दिख रही है, ना कोई दिया जला हुआ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आज वो है ना महीने का लास्ट, हो सकता है आज ना हुआ हो। बिल्कुल गलत, मैं थोड़ा सा, मुझे जानकारी नहीं है। आज हो सकता है महीने का आखिरी दिन की वजह से ना आए हो, या ना आए भी होंगे तो दिया बत्ती नहीं कर रखी है, ना साफ सफाई कर रखी है। कल आकर के करेंगे। तो चलो हम भी चलते हैं आगे। लेकिन मंदिर का प्रांगण, मंदिर का परिसर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। हो सकता है अगर कल तीज है, यहाँ पर सावन का पहला दिन है, अगर कुछ रास्ते में कुछ आयोजन ऐसे दिखेंगे मुझे, तो मैं ज़रूर रुक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अपनी तरफ से इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, यह आखिरी वीडियो होगी।
तो बताइए इस डांडा बाग मंदिर, इसका नाम डांडा बाग क्यों है और इसका क्या इतिहास है? लौटने डाणा बाग है, ये कहीं से लौट के आया है ये। हाँ, डाणा में बैठा है तो तब डाणा बाग कहिए इसका। मतलब डांडा मतलब पहाड़ी में बैठा है पहाड़ी में बैठा तब डांडा। डांडा। तो बाग तो जानवर होता है, जानवर होता है, बाग में सवार होने वाला है ये। बाग में सवार होने वाला है। हाँ, समय में आस्था हमारा भी हराया, इसका भी हराया आस्था। आस्था आपका भी हराया, हम इसका भी हराया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो समय में ये बाग में सवार होके आते थे, तब इसका नाम डाणा बाग। तो भगवान शिव के रूप में मंदिर पूजा जाता है, हाँ, शिला शिव का है। शिला शिव का है। तो इसके पुजारी जी कौन होते हैं? यहाँ के पुजारी अब अवस्थी जी है, पंथ भी पहले है। पंत भी थे, अब अवस्थी है इस टाइम। अवस्थी भी है, पंथ भी है, अभी भी है, पंथ है। अवस्थी तो है। इसका अभी प्रचार प्रसार ज्यादा है नहीं, ज्यादा नहीं है। कम है ना? हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा ना। होगा। तब आप पूजा तो ये पाठ पूजा तो अब एक महीना अगले महीने जो श्रावण में जो कल से पूरा महीना चलेगा पाठ पूरा पूजा। महीने से देखो, हाँ, वैसे 16 दिन तक चलेगा। 16 दिन तक चलेगा। 16 दिन में हवन होगा, तिलक प्रसाद लाएंगे, फिर छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। इसके ऊपर में ये महादेव है हमारा। महादेव है। महादेव तो अब अचल है। यहाँ के जो शिव है तो शिव तो अचल है, सरासर संसार में, पूरा चराचर संसार में शिव है। तो शिव ने ये अपना रूप ले गए इसको, डाणा बाग तू मेरा ही रूप है, तू इस मेरे भूमि की, ये जितने भी यहाँ पे मतलब कि मेरी जनता रहती है, मेरी पब्लिक बैठती है, इनकी तू रक्षा करना। मतलब कि ये वैसे 6000 सोराड़ सैकड़ों मतलब कि वर्ष पहले इसको 6000 सोराड़ का राजा कहा जाता था। 6000 सोराड़ का राजा। मतलब कि उस टाइम की जनसंख्या 6000 थी इस सोराड़ की। आज से 100 वर्ष पहले, चाहे 200 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 200-400 400 वर्ष पहले, जब 6000 सोराड़ का राजा कहा गया। यहाँ तक इसकी दृष्टि पहुँचती है, यहाँ कोई गलत नहीं कर सकता। अगर गलत करेगा आप, अभी भी आपको कुछ नहीं होगा, तो आपके दर पीढ़ी में इसका मतलब कि असर गलत का नतीजा निकलेगा। ये सत्य मतलब कि ये है कि ये हमारी भूमि जो डाणा बाग है, ये बहुत ही शक्तिशाली देवता है। ये बहुत पहले कि हमारा जो पूर्वज लोग कहते थे यहाँ से पुरचूणी से मतलब कि कहाँ से आया ये शिला आया, तो उस टाइम पे मतलब कि बहुत जगह पे इसने बैठना खोजा, तो बैठने के लिए इसको जगह नहीं मिली। यहाँ के देवी देवता अपने अपने जगह पे यथास्थान में जहाँ अपनी जगह है, तो अपने अपने जगह पे वो अपनी अपनी पावर है। जैसे आदमी का मतलब कि ये मंत्रिमंडल का पावर है अपने अपने देश का, उसी तरफ भी इनकी भी जगह दी। तो उनने मतलब कि लास्ट में यहाँ जाके इनको, ये हमारे कठायत काजी लोग हैं, तो इनको ये शिला मिला है। इधर ये नदी है, नदी के किनारे में कठायत है, उनको हम काजी कहते हैं। काजी कहते हैं, सम्मान से काजी कहते हैं। उनका कास्ट कठायत हुआ, उनको पूर्वजों को मिला ये। मतलब अच्छा। कैसे मिला? मतलब कि कोई गैया थी एक हमारी काली गैया, वो गैया मतलब कि ये शिला में अपने आप दूध डालती थी, अपने आप जंगल में जब घास चरने जाती थी तो अपने आप दूध डालती थी। तो अब इसी टाइम अब दूध वहाँ दोया जाता, सब दूध उस शिला के ऊपर चढ़ जाता वो गैया का, तो घर में आती तो दूध नहीं देती। तो फिर कहते यार दूध कहाँ जाता है, तो उसका पीछा किया, कहाँ जाता है दूध का। तो वहाँ मिला ये शिला, वो नदी के किनारे में। अभी वहाँ मंदिर है। अच्छा, वहाँ भी मंदिर है? वहाँ भी मंदिर है। हाँ, वहाँ मतलब कि ये पूजा करते हैं, तो इसके रूप में वहाँ हमारा बकरे वगैरह का थोड़ा बलि वली होता है, वो सब हमारा। यहाँ नहीं होगा बलि? यहाँ नहीं। हाँ, ठीक। इसकी जो यथास्थान में इसके वीर बैठाए हुए हैं ना, जो महादेव के गण है, महादेव के गण है, भूत पिशाच तो महादेव की सेना है सब, वो बलि मांगते हैं। वो बलि मांगते हैं, महादेव बलि नहीं मांगते। महादेव बलि नहीं मांगते। जैसे दुर्गा है, काली है, काली बलि मांगती है, भगवती तो बलि नहीं मांगती ना। अच्छा, ऐसा है। करते हैं। लेकिन भगवती के मंदिर में बलि होती है यहाँ पर? हाँ, भगवती तो उसके अलग रूप में तो दुर्गा भी बैठी है ना, जहाँ अच्छा, जहाँ दुर्गा है वहाँ भगवती, जहाँ होगी वहाँ बलि नहीं होगी, जहाँ काली होगी वहाँ बलि होगी। एक ये बात, चलिए ये बात आज नहीं पता लगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, आपका प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो, ये अभी तक खड़ी हैं, गप मार रहे हैं। ये गप मार रहे हैं, देखो अभी ये इनको घर में घास काटने के लिए भेजा है, ये गप मार रहे हैं यहाँ पर है। के अच्छा, साथी के साथ जाएंगे। अच्छा, आप साथी हैं इनके? अच्छा, वो है साथी। अच्छा, कह रही है साथी के साथ जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी, इसलिए रुकी हैं। इकले ना। हाँ, बिल्कुल। अब वो साथी हैं, साथी का वेट कर रही हैं, साथी के साथ जाएंगे। तो अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, पेलग। नमस्कार, प्रणाम और पेलग। आप यहाँ काट रहे हो? सल्ला को पिरुल नीचे बिछाने। अच्छा,
दुई छन मम्मी बाबा सन हाँ अच्छा, तो आप पिरू समेटने आए हो दराती से। रस्सी कहाँ है? अच्छा, तो यहीं से समेरोगे? यहीं से। अरे वाह, तो ये घास वो जा रही है घास काटने, ये समेरेंगी पिरू, सल्ला पिरू। आपके यहाँ भी सल्ला पिरू कहते हैं? सल्ला पिरू। पर्श बनाने के लिए, पर्श मल। अच्छा, खाद बनाने के लिए, गोबर में मिला के खाद बनाने के लिए। यही हमारी चीज हमारे वहाँ भी होती है। ये आपके कौन थे जो गए? ठुली बाबा है। ठुली पापा आपके ताऊजी थे ये? चलिए मैडम, थैंक यू, शुभेच्छा कठायत। तो ये आई है पिरू सोरने के लिए। अब हम जाते हैं दुकान में। ये बाटो हो ना। तो यहाँ खूब सारे सल्ला के पेड़ है ना, इसलिए ये आई है सल्ला। ये इनकी रस्सी है, और ये रेनकोट, ये जैकेट है, बारिश आ गई तो। तो यहाँ पर एक फसल है और घर भी है। वाह, ये देखो भिंडी को भी इन्होंने जाली में बांध कर रखा हुआ ताकि बंदर बादर लगता है। बादर बंदर बंदर आता है। बंदर बहुत बंदर आता है। ये इसके अंदर घुसते ना पूरा खा लेते, तभी इसलिए जाली लगा दी। अच्छा, तो ये ऊपर से भी बंद किया है आपने? क्या करना फिर? मतलब इतना ज्यादा जतन करना है तब थोड़ा सब्जी खाने को मिलता है। देखो भैया, ये बीन्स लगा रखी है, ये भिंडी लगा रखी है, लेकिन गाजर भी है, लेकिन भिंडी को ऐसे कवर किया है, फुल कवर किया है ताकि थोड़ा बंदरों से बचाव हो सके। अब ये देखो भिंडी हुई है, देखो इनकी है। खा लेते हैं ना, क्या करना फिर? खाने के लिए तो चाहिए भाई, सब्जी भी चाहिए है ना, दाल दूल भी चाहिए। कौन देगा भाई? अपनी मेहनत काम लगेगी ना। कितना सुंदर घर है, छोटा सा घर है लेकिन प्यारा सा घर है, मिट्टी से लीपा है देखो। और मेरे लिए रिक्वेस्ट पे चाय बनाएंगी आंटी। ये घर है इनका छोटा सा, और दुकान है, फसल है, इसमें बकरी रहती है। बकरी गई है जंगल। तो ये है छोटा सा फसल इनका। ये थोड़े बहुत, हाँ, इसमें टॉफी, बिस्किट, नमकीन, थोड़ा साग सब्जी, बस छोटी सी दुकान है। तो आते हैं लोग खरीदने सामान, गांव के लोग आते हैं, और मंदिर आने जाने वाले लोग भी आते हैं। अब कल से लगेगा ना, अब सावन का। कल से सावन का लगेगा। सब चलता है। तो ये आपने बना दी चाय? वाह, काली चाय, वाह, मीठा होता है काली। अब फिर क्या करें यार, दूध नहीं है। हाँ, तो आप भी काली ही पीते हो? चलिए, बोले आपको बोले था ना, मैं फिक्का चाह। फिक्का चाह, हाँ बिल्कुल। तो ये इनका घर है छोटा सा, बहुत ही प्यारा। देखो ये भीड़ खूब बैठने के लिए ये भी बना रखा है। छोटे से घर में सब इतनी सी छोटी सी जगह में ये इतना सब कुछ इन्होंने मैनेज कर रखा है। देखो छोटा सा दड़बा भी है, ये मुर्गी का दड़बा है। खराया मतलब? तो इसको क्या बोलते हैं? मैं मुंह भी भूल गई। अरे खरगोश, खराया कह रहे। खरगोश पाले हैं आपने? हेलो, इनको कुछ खाने को दिया नहीं? नहीं, घास देना है। और क्या खाते हैं लोग घास के अलावा? घास ही खाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसको आप क्या करते हो? खरगोश को फिर सेल होता है ये? खाने लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाती को। अच्छा, और लोग ले जाते हैं। इसका मीट बड़ा गर्म होता है कहते हैं। बाकी बकरियां इनकी गई हैं जंगल, और ये है इनका नीचे जंगल का एरिया, बहुत ही सुंदर। ये देखो पूरा नीचे जंगल ही जंगल है। जंगल का मार्केट। बस मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है, मंदिर के रोड के किनारे छोटा सा घर हो, छोटा सा आंगन हो, और खूबसूरत सा ऐसा सजा रखा है। देखो इन्होंने फुलवारी से ऐसे गेट बना रखा है ये फूल का। ये भी थोड़े बहुत साग सब्जी भी लगाई हुई है। तो बिल्कुल मस्त है आंटी, खुश हैं, बोली थोड़े में भी हम लोग खुश हैं। तो उन्होंने मेरे लिए चाय बना दी है, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है, भरी फीकी जरूर है लेकिन चाय बहुत अच्छी है। आंटी ये बच्चे कितने हैं? दो। तो जेठा छेरा काछ डडेलदुरा, कांचो छोरा जापानीज भाषा पढ़ने के लिए जा रहा है वहाँ काठमांडू। जापानीज भाषा पढ़ने के लिए काठमांडू। तो पैसा टका देते हैं दोनों? मुझे किसी का पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना कर लेते हो? वो लड़के दें चाहे ना दें? बूढ़ा बूढ़ी है ना हम दोनों। आप बूढ़ा बूढ़ी आपने खाने के लिए हो जाता है। आप बड़ा इतना नहीं खाते ना, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, गुजारा हो जाता है। गुजारा करना है। लड़को अपना खाओ अपना करो।
वो कह रही मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो घर बहू घर तो आती होंगी आती है। यहीं? चलिए ठीक है। मंदिर यहाँ इधर है, देखा, दर्शन किया, टनाबाग। मेरा नाम परमल सिंह है, परमल सिंह कटाए। तो मेरी एज 80 वर्ष हो गई है, उम्र है। और शुक्र है भगवान सब, आप भी, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। और क्या, टनाबाग मंदिर है। हाँ। इस गांव का नाम है कटाली, कटाली नाम है। और इधर उधर हरियाली है, ये चीड़ के पेड़ है। हाँ। अच्छा है, और उसे हमारे वहाँ फुलवारी है। और क्या बताना है, बोलो। कगजान से भुला कहते हैं ना, उनके साथ रहा हूँ मैं। हाँ, वो मुंशी लोग थे। गढ़वाली के कले बाजा मुराली हो बनो ऊंची नीची डाणियों मेरे माता की भगवती कुल मंगल मेरा स्वामी घर ल्याए। ओ का जान्छौ बडा दाजु राइफल धरी बेर नै नाना छोरी बेर जल्दी आए कई बेर ऑर्डर आयो। अच्छा भाषा भाषा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लगा यहाँ पे आके। एक बार मैं सीधे जा रहा था लेकिन मैं यहाँ मिल गया, उन्होंने कुमाऊनी गाना भी सुना दिया, गढ़वाली भी बोल के बता दी। तो ये बड़ा सुंदर एक बहुत ही मतलब दुर्लभ एक पल होते हैं ये, जो हर किसी को नहीं मिल पाते। तो हर किसी को ये पल नहीं मिल पाते। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर दोबारा इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। कैसा लगा आपको ये यात्रा ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी लगा, ढेरे खुशी लगे। तो आखिरी वीडियो है मेरा ये, इसके बाद मैं अपनी आगे की यात्रा करूँगा। और अगर मान लिया कल तीज के दिन, सावन के पहले महीने के दिन अगर कुछ मुझे नया मिलता है तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को एंड कर देते हैं, अगली वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। पैलाग।